जब भारत अपने ज्ञान के चरम पर पहुंचने लगा तो यहां से ये प्रकाश धीरे धीरे अरब देशों में पहुंचा। अरब के विद्वानों ने इन भारतीय ग्रंथों, वेदों, यहां के जो शोध हैं, चाहे वो ब्रह्मगुप्त का शोध हो, आर्यभट्ट का शोध हो, भारत के ग्रंथों को विदेशियों ने कहा कि ये पोंगा पंडितों का ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ है। भारत में कभी धर्म ग्रंथ में तुमने गणित और विज्ञान की परिभाषाएं कहां सुनी है? भारत के जितने भी वैदिक तंत्र हैं वो दर्शन से लेकर, ज्ञान से लेकर, गणित से लेकर बहुत गहराइयों तक ये छुपे हुए हैं, बहुत गहराइयों तक विस्तृत हैं। तो अरब देशों ने इसका कराया अनुवाद, और जब इसका अनुवाद कराया तो ये अरब जगत का गोल्डन पीरियड बन गया। ये गोल्डन पीरियड बन गया, अरब तेजी से बढ़ने लगा। अब उस क्षेत्र में जो क्रिश्चियन समुदाय था, जो ईसाई समुदाय था, उसको डर लगने लगा कि अरब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरबों के ट्रांसलेशन को अपने पास लेकर चले गए, अपने पास लेकर चले गए। बोले यही ज्ञान का स्रोत इनकी उन्नति का कारण है जो भारत से इन तक आया। भारत की पुण्य भूमि को समझो। और फिर इन्होंने उसको अपनी तरफ अनुवाद किया, और जैसे जैसे वो भारतीय ग्रंथों का अनुवाद होने लगा, इनके यहां ज्ञान की मात्रा बढ़ गई, और इसी को वो लोग रिनासा के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही रिनासा कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। इसका स्रोत भारत का ज्ञान था, बड़े ध्यान से समझना। और उसके बाद इन सभी ने मिलकर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और साथ ही साथ आगे चलकर जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिश आए, तो इनको ये समझ में आ गया था, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे कि भारत ही वो देश है जो ज्ञान के जो है वो सीट्स पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने समझ में आया कि इस देश पर हम कब्जा नहीं कर सकते जब तक हमें इसको, इसके ज्ञान, इसकी परंपराओं से हम काट नहीं देते, इसकी संस्कृत से हम काट नहीं देते। और फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ, और यहां पर इसको काट कर बाहर कर दिया। हमें हमारे ही ज्ञान से दूर करने का एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया। हमें इनकी किताबों की तरफ लेकर गया, इनकी भाषा की तरफ लेकर गए, ताकि हम मजबूर हो जाएं, जो हमें ये बता रहे हैं हम ये पढ़ें। और आज हम भारतीय, हम ना अपने देश के बारे में जानते हैं, ना अपनी परंपराओं के बारे में जानते हैं, ना अपनी उन महान जो हमारे पास गाथाएं हैं उसके विषय में हम जानते हैं। हम अगर जानते हैं तो हमारा एक दिमाग में चलता है वो मानसिक गुलामी है, वो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा है, उनकी बताई गई सारी चीजें हैं जिसको हम आज करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भारत की महान भूमि थी। अब सवाल ये है कि भारत इस ज्ञान के इस शीर्ष पर पहुंचा कैसे? आयुर्वेद, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, युद्ध कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, खगोल, गणित, इन सब में कोई ऐसी विधा नहीं है, संगीत, नृत्य, इन सभी में भारत इतने टॉप पर कैसे पहुंचा, यह समझना बहुत जरूरी है। और ये जो सारा भारत का ज्ञान का स्रोत था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात कही कि भारत में हर गांव में एक गुरुकुल है, और वो किसी से कोई पैसा नहीं लेता। और भारत के ज्ञान का स्रोत ये गुरुकुल, अगर हमने इसको खत्म नहीं किया तो भारत को कभी गुलाम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि भारत की ताकत पैसा नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, अपने आप इनके पास आता है। भारत की ताकत युद्ध भी नहीं है, क्योंकि आज जो विजेता है कल वो हारेगा। भारत की ताकत ज्ञान है, क्योंकि वो अक्षुण्ण है, वो कॉन्टिन्यूअस है, और भारत इसी ज्ञान के कारण सब कुछ पैदा कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे वो राज व्यवस्था हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, युद्ध नीति हो, चाहे वो संगीत, कला, पदार्थ, मेटलर्जी, हर चीज का मास्टर अपने ज्ञान की वजह से। इन्होंने कहा वो खजाना भारत ने छुपा रखा है, और गांव गांव में ये खजाने छुपे हुए हैं, अनंत श्रृंखलाएं हैं। जब तक हम इसको सिस्टमैटिकली नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भारत के ऊपर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये देश इतना गौरवशाली देश है। और जो भारत के इस ज्ञान के शीर्ष की बात करें, उसका जो मूल स्रोत था वो था गुरुकुल। गुरु यानी जो शीर्ष है, और कुल यानी जो उसका परिवार या वंश है। तो हमारे देश में गुरु अपने शिष्यों के साथ मिलकर जिस परिवार का निर्माण करता था, परिवार मतलब होता है अटैचमेंट, बॉन्डिंग। जैसे हमारे परिवार होते हैं, हम आज अपने स्कूल जाते हैं, अंग्रेजों के सिस्टम में हम उसको गुरुकुल नहीं कहते, क्योंकि हमारे टीचर हमें अपना परिवार नहीं मानता, ना हम अपने शिक्षक को अपना परिवार मानते हैं।
मास्टर जी ने पीट दिया तो हमने मास्टर को पीट दिया, हमने ये जो परंपरा बना ली, क्योंकि ये जो सारा वेस्टर्न मेथड है इसने हमारी परंपराओं से हमें दूर कर दिया, हमें दूर कर दिया। अब क्या हुआ, गुरु, और वो हमें अपना परिवार मानता था, और गुरुकुल के 3 स्तंभ हुआ करते थे, बड़े ध्यान समझना। स्वयं गुरु जो ज्ञान को प्रोसेस करता था, शिष्य जो उस ज्ञान को ग्रहण करता था, और आश्रम जहां पर ये सारा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता था। ये 3 स्तंभ हुआ करते थे गुरुकुलों के। स्वयं गुरु जो ज्ञान को प्रोसेस करता है, जो शिष्य है उस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो आश्रम है जो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर, पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर आपको एक ऐसे माहौल में लेकर आता है जहां सख्त डिसिप्लिन के साथ आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं और संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विषयों की बात करें, यानी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो भारत में 17 से 18 सब्जेक्ट, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी की ताकत नहीं है इतने सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट को महारत कर दे। और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, वो इन सब्जेक्ट पे शोध भी किया करते थे, यानी रिसर्च करने का काम करते थे, उस पर अपनी निपुणता, अपनी ताकत लेकर आते थे। और गुरु शिष्य की इस परंपरा में जो सबसे कोर इशू था वो था अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की जो भूमिका कही गई है, पूछा गया कि गुरु का स्थान क्या है, तो कहा गया, स्वयं ईश्वर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु खड़े हैं और गोविंद यानी श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, कि मैं पहले किसके चरण पखारूं, किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं, कि इस संसार में, इस संसार से जो परिचित कराने वाला, इस मृत्युलोक से जो परिचित कराने वाला, जो सर्वोपरि है वो गुरु है। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि स्वयं ईश्वर ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, गुरु है।